हाय। तो आज हम बात करते हैं रोबोट के प्रॉफिट और लॉस के बाद। तो रोबोट का जो लेने का प्रॉफिट है, रोबोट को बिना किसी रुकावट के लगातार दोहराए जाने वाले चक्र पर काम करने के लिए सेट किया जा सकता है, जिससे प्रोडक्शन में वृद्धि हो सकती है। इसका परिणाम प्रोडक्शन में होता है, जो लागत की वसूली में मदद करता है और आगे प्रॉफिट कमाता है। इसमें बेहतर गुणवत्ता है। दोहराए जाने वाले कार्यों में मैनुअल भागीदारी एकाग्रता के स्तर को प्रभावित कर सकती है और त्रुटियों, गुणवत्ता विफलताओं को जन्म दे सकती है। रोबोटिक ऑटोमेशन में निर्दिष्ट मानकों के अनुसार वस्तुओं का सटीक उत्पादन और जांच करके इन जोखिमों को समाप्त करता है। अधिक सटीक और सुसंगत गुणवत्ता के साथ निर्मित उत्पाद कंपनियों के लिए नई व्यावसायिक संभावनाएं पैदा करती हैं। रोबोट ऑटोमेशन इंसानों की तुलना में दोहराए जाने वाले कार्यों को अधिक कुशलता से निपटा सकता है, क्योंकि रोबोट को बिना किसी थकान या ब्रेक के ऐसा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विनिर्माण प्रक्रिया में रोबोट की शुरुआत से ठोस उत्पादकता लाभ हो सकते हैं। विनिर्माण प्रक्रिया में रोबोट का प्रयोग कम गुणवत्ता विचलन सुनिश्चित करता है, जिसका अर्थ है कि विफलताओं या गैर मानक उत्पादों के कारण कोई सामग्री बर्बाद नहीं होती। खतरनाक वातावरण में भी ये काम कर सकता है। विशेष इंडस्ट्री में श्रमिकों और अनभियुक्त खतरनाक वातावरण में काम करने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और सुरक्षा जोखिम हो सकते हैं। स्वचालित रोबोटों को संगठनों और उनके कर्मचारियों के लिए कोई जोखिम पैदा किए बिना किसी भी वातावरण में काम करने के लिए डिज़ाइन और तैनात किया जा सकता है। एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद रोबोट एक ही दोहराव के साथ, एक ही पूर्णता के साथ लंबे समय तक काम करते हैं, जिससे उत्पादन, वर्कफ्लो और आउटपुट में स्थिरता सुनिश्चित हो सकते हैं। रोबोट ऐसी मशीनें हैं जिन्हें ठीक से बनाए रखा जाए तो उन्हें लंबे समय तक चलाया जा सकता है, लेकिन मनुष्य एक निश्चित समय के बाद लगातार काम नहीं कर सकते, जिससे थकान, चोट और अन्य समस्याओं का खतरा हो सकता है। रोबोटिक स्वचालन परिणाम स्वरूप कार्यबल को नियमित श्रमसाध्य कार्य से राहत मिलती है और उन्हें अन्य कार्यों में संलग्न किया जाता है, जो उन्हें अपने कौशल का विस्तार करने की अनुमति देते हैं। इससे एक बेहतर माहौल बनेगा, जिससे पूरे कारोबार को फ़ायदा होगा और उच्च दर्जे वाले स्तर पर अपने काम पर अधिक ध्यान देने से प्रदर्शन में कोई सुधार हो सकता है, जिससे बिजनेस में और बढ़त होगी, वृद्धि होगी, मुनाफा कमाया जा सकता है। तो ये रोबोट के फ़ायदे थे। तो अब जानते हैं इसके नुकसान के बारे में। तो नुकसान में रोबोटिक स्वचालन को स्थापन और रखरखाव के लिए उच्च निवेश की आवश्यकता होती है। इसे कार्य करने के लिए निरंतर बिजली आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसमें लागत शामिल होती है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में शामिल लागत भी महत्वपूर्ण है। यदि रोबोट बड़े पैमाने पर उद्योगों में लगे हुए हैं तो कई कुशल श्रमिक अपनी नौकरी खो देंगे, क्योंकि रोबोट श्रम प्रदानकारी मनुष्य की जगह लेना जारी रखें। व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए रोबोट का उपयोग एक यांत्रिकी जीवन शैली को जन्म दे सकता है, क्योंकि मनुष्य शायद ही कोई कार्य स्वयं करते हैं और आलसी और अनुत्पादक हो जाते हैं। जहाँ विश्लेषणात्मक और रचनात्मक क्षमताओं की आवश्यकता होती है, वहाँ रोबोट व्यवहार विकल्प नहीं है। जब विभिन्न व्यक्तिगत सेवाओं में उपयोग किया जाता है तो रोबोट इंसानों की तरह कभी भी बातचीत नहीं कर सकते हैं। मानवीय स्पर्श हमेशा गायब रहे। तो ये रोबोट के नुकसान हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।